प्रिय बच्चे, जैसा आप जानते हैं इस कोरोना महामारी के चलते सभी संस्थान बंद हैं और आज से आपको YouTube पर 12th क्लास का हर एक लेसन वाइज चैप्टर्स का वीडियो और पोएम्स का वीडियो प्लस क्वेश्चंस और आंसर्स सब कुछ आपको बहुत क्रमबद्ध बहुत अच्छे तरह से उपलब्ध होगा। और आज पहली जो क्लास है, इस क्लास में आपकी पहली जो पोएम है माई मदर एट 66, आप में से कुछ बच्चे ने पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा। एक बार बढ़िया से ध्यान से आप देखेंगे। पहली कविता माई मदर एट 66, पोएटेस जो कवित्री है उनका नाम कमला दास। कमला दास एक बहुत अच्छी कवित्री रही है और भारत में जितने पोएट एंड पोएटेस जन्म लिए जो इंग्लिश का हुए उसमें कमला दास का नाम बहुत ऊपर आता है। कमला दास ने अपने जीवन में हंड्रेड्स ऑफ पोएम्स को लिखी है, जिसमें एक बहुत सुंदर सी पोएम जिसका नाम माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की। कमला दास की माँ 66 वर्ष की रहती है और उन्होंने इस पोएम को अपने माँ पर लिखा है, माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की। तो कमला दास की माँ 66 वर्ष की उम्र में बूढ़ी हो जाती है। एंड व्हाट इज इन फैक्ट द रिलेशन ऑफ ए डॉटर विथ हर मदर शी सोच इन दिस ब्यूटीफुल पोएम, वह इस सुंदर सी कविता में दिखलाने का काम करती है। जैसा आप जानते हैं, वी आर स्लोली ग्रोइंग, हम धीरे धीरे बड़े होते चले जा रहे हैं बाई एज, एंड आर पेरेंट्स आर डिक्रीजिंग स्लोली इन देयर एजेज, अपने उम्र के हिसाब से वो घटते चले जा रहे हैं। तो हमारी जो उम्र बढ़ रही है और उनकी उम्र घट रही है, इसके बीच व्हाट इज द रिलेशन दैट इज डेवलपिंग एंड डिक्रीजिंग, हियर वी हैव टू वॉच इन दिस वेरी ब्यूटीफुल पोएम माई मदर एट 66। जैसे जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, 0 डे के थे, एक दिन भी हमारा नहीं हुआ था, तो हमारा पूरा का पूरा 100% ख्याल हमारे मम्मी और पापा रखा करते थे। ठीक उसी प्रकार जब मम्मी और पापा बहुत हाई एज में चले जाएंगे, व्हेन दे हैव नो पावर एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू वॉच देमसेल्व्स, खुद को देखने का उनके पास कोई ताकत, शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान, बुद्धि नहीं रहेगा, तो उनका ख्याल 100% करना हमारा जिम्मेवारी रहेगा। जैसे जब हम 1 वर्ष के हुए होंगे तो मम्मी पापा का जिम्मेवारी हमसे थोड़ी घटी होगी, वे अब उंगली देकर हमें खड़ा करते होंगे। जब हम 2 वर्ष के हुए होंगे तो अपने पैर पर हम चलने लगे होंगे। 3 और 4 वर्ष 5 वर्ष के हो गए होंगे तो रुपए 2 रुपए हमें देकर वो दुकान टॉफी खरीदने भेज दिया करते होंगे। ठीक उसी प्रकार जब मम्मी और पापा का एज 70-60 वर्ष हो जाएगा तो उनकी जिम्मेवारी हमसे थोड़ी घटेगी और वे अब हमें कमा कर नहीं देंगे, बल्कि हम मेहनत करेंगे और उसे उनका भी भरण पोषण करने का जिम्मेवारी हमें उठाना पड़ेगा। जब उनकी एज और ज़्यादा हो जाएगा, वे और असमर्थ हो जाएंगे, तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ते चली जाएगी। उनकी उम्र और ज़्यादा होगा तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ते चला जाएगा। इसी रिलेशन को इस पोएम में कवित्री कमला दास दिखलाती है। एक समय ऐसा होता है कि पेरेंट्स का जिम्मेवारी बच्चे पर होता है, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जब बच्चे को पेरेंट्स को जिम्मेवारी उठाना पड़ता है। और इस सुंदर सी कविता माई मदर एट 66 इसी अनब्रोकेबल रिलेशन ऑफ द सन्स और डाउटर्स विद द पेरेंट्स, चाहे बेटा हो बेटी हो, मम्मी पापा के साथ जो अटूट संबंध है और स्ट्रॉन्ग जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को इस पोएम में कमला दास दिखलाने का काम करती है। नाउ द पोएम स्टार्ट्स, अब कविता शुरू होता है। आप देखेंगे लाइन बाय लाइन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, देखेंगे शुक्रवार का दिन था, सुबह का समय था। कवित्री कमला दास कार चलाती है। हियर कार हैज नॉट बी मेंशन इन द पोएम, लेकिन वह चलाती है। कार शब्द का यूज नहीं किया गया, लेकिन हमें समझना है अपनी माँ के साथ वह चलती है। आगे आप देखेंगे उसकी मम्मी उसके बगल में बैठी रहती है, तो ऐसा कार में ही संभव है। तो वह कार को चलाती है, शुक्रवार का दिन रहता है, सुबह का समय रहता है और अपने कार से कवित्री कमला दास खुद चला करके वह कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है।
कोचिन, इट इज सिचुएटेड इन केरला। कवित्री कमला दास ऑल्सो बिलोंग्स टू केरला, वह केरल से आती है। केरल की जो एयरपोर्ट है कोचिन, उस कोचिन एयरपोर्ट अपने घर से शुक्रवार के दिन सुबह के समय वह जाती है। आई saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked। कवित्री कमला दास कहती है कि जाने के वक्त रास्ते में जब वह कार चला रही होती है तो उसकी मम्मी उसके बगल वाले सीट में बैठी रहती है। उसकी माँ डोज कर रही होती है। डोज करना मतलब ऊँघना। उसकी माँ ऊँघ रही होती है। ऊँघना मतलब जम्हाई लेना आप बोल सकते हैं। मिस माँ बूढ़ी हो चुकी है, हो सकता है वह श्वास लेने में उसे तकलीफ हो रहा होगा, इसलिए वह नाक से न श्वास लेकर के बार बार मुंह से श्वास ले रही होती है। ओपन माउथड, जब वह ऊँघ रही होती है, हम भी जब जम्हाई लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन की कमी होता है तो हम भी कभी कभी जम्हाई लेते हैं, खासकर जब नींद महसूस करते हैं उस समय जम्हाई लेते हैं, सोकर उठते हैं उस समय जम्हाई लेते हैं, हमारे भी मुंह खुल जाते हैं। कवित्री कमला दास की माँ का भी मुंह खुला हुआ रहता है। हर फेस एसेन, एसेन का मतलब पीला, येलो लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उसकी माँ का जो चेहरा था, शरीर था, वो मरे हुए लाश के भांति दिखाई दे रहा था। ड्यू टू हर हाई एज, बिकॉज शी इज 60 ईयर्स ओल्ड, वह 60 वर्ष की एक वृद्ध 66 वर्ष की एक वृद्ध महिला हो चुकी है, और इस 66 वर्ष के उम्र में उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वह कम हो गया था, और हो ही जाता है जब उम्र ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेल्स वर्क करना कम कर देते हैं। आप जानते भी होंगे कि 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग अपने ब्लड को, खून को, रक्त को नहीं दान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो ब्लड में रिक्वायरमेंट जो चीज़ें होता है वह अब उपलब्ध नहीं रह पाता है, धीरे धीरे वह कम होता है। तो कवित्री कमला दास की माँ का चेहरा और पूरा शरीर मरे हुए लाश के भांति पीला दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह 66 वर्ष की एक वृद्ध महिला हो चुकी थी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वह 66 वर्ष की थी। उसके शरीर के हर एक भाग में, पार्ट में, हर एक रोम में दर्द भरा हुआ था। वह दर्द से रियलाइज कर रही थी। रियलाइज करना हियर मीन्स कराहना। वह दुख और दर्द से कराह रही थी। वह आसानी से उठ और बैठ नहीं सकती थी, इतना उसके शरीर में अब दर्द भरे हुए थे। और वह जैसा दिख रही थी वैसा उसका एज था। 66 वर्ष उस माँ का, वृद्ध माँ का उम्र था, और 66 वर्ष देखने से भी वह लग रही थी जैसा अगल बगल में हम वयोवृद्ध कोई व्यक्ति को देखकर उनका उम्र का अंदाजा लगाते हैं। 65 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष के ये बाबा और दादी हो गए होंगे। ठीक उसी प्रकार कवित्री कमला दास की माँ का उम्र 66 वर्ष था, ऐसा देखने से भी लगता था, और इनफैक्ट शी वाज 66 ईयर्स ओल्ड। बट सून पुट दैट थाउट अवे। कवित्री कमला दास जब अपनी माँ को देखती है, अपनी खुद की माँ को देखती है, तो वह दुख से खुद भर जाती है, क्योंकि उसकी खुद की माँ उसके सामने दुख और दर्द से कराह रही होती है। कवित्री कमला दास कार चला रही होती है। जब दुख से कवित्री कमला दास भर जाती है, जब उसकी माँ कराह रही होती है, तो माँ को देखना वह बंद करती है, माँ को नहीं देखना चाहती है, क्योंकि वह भी अगर दुखी हो जाएगी तो उसकी माँ जब देखेगी कि उसकी बेटी खुद दुखी है, तो कवित्री कमला दास की माँ का दुख और ज़्यादा हो जाएगा और बढ़ जाएगा। इसीलिए माँ की ओर वह देखना बंद करती है और पुट दैट थाउट अवे, और दुख वाली जो विचार था उसे अब वह दूर करना चाहती है। वह चाहती है कि उसकी माँ खुश हो जाए, उसकी माँ मुस्कुराए, उसकी माँ हंसे। बोलता एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और इस प्रकार कार में आपने ड्राइवर के बगल में देखा कि खिड़की होता है राइट साइड में, और खिड़की से अब वह बाहर देखती है जिस रास्ते में वह कार चला रही होती है, और बाहर देखने के पश्चात वह पाती है कि रास्ते में यंग ट्रीज दिखलाई देते हैं। थोड़ा कल्पना कीजिएगा, जब कभी हम और आप रास्ते में चलते हैं, युवा पेड़ ही सिर्फ नहीं मिलते हैं, लेकिन वह जो रास्ता था उस रास्ते में युवा वृक्ष दिखलाई देते हैं। अब क्यों दिखलाई देते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। कवित्री कमला दास की माँ जब उन यंग ट्रीज को देखेगी जो कमला दास दिखलाने का कोशिश करती है इस कविता के माध्यम से,
तो वह कल्पना करेगी और अपने बचपन के दिनों में वह चली जाएगी। वह सोचेगी कि जैसे यह युवा वृक्ष लहलहा रहे हैं, हरे भरे हैं, इन वृक्षों के हर एक एक पोर में जूस भरा हुआ है, रस भरा हुआ है, हल्का सा हवा चल रहा है, ये हिलोरे ले रहे हैं, ये वृक्ष युवा हैं। ठीक उसी प्रकार आज के 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले जब वह छोटी बच्ची रहती होगी, उस समय उन वृक्षों के भांति कवित्री कमला दास की माँ खुद बहुत मुस्कुराती होगी, हंसती होगी, खेलती होगी, बहुत मनोरंजन करती होगी। उसके भी शरीर के हर एक एक पार्ट में रक्त भरे हुए होंगे, ऊर्जा भरे हुए होंगे। लेकिन आज समय बदल चुका है, वह बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कवित्री कमला दास चाहती है उन युवा वृक्षों को देखकर उसकी माँ मुस्कुराए, उसकी माँ बचपन के दिनों में चल जाए, बचपन के दिनों में खो जाए, वह पुरानी चीज़ों को याद करे और वर्तमान जो दुख शरीर में है, वर्तमान जो समस्या उसके पास जो कराह रही है, उसे वह भूल जाए और वह उसकी माँ खुश हो जाए। और यदि उसकी माँ खुश होती है तो उसकी आयु बढ़ेगी, उसकी माँ का उम्र और ज़्यादा बढ़ेगा। और जब ऐसा कुछ होगा तो कवित्री कमला दास अपनी माँ के साथ रहने का और ज़्यादा आनंद लेगी। इस उसकी माँ 67 वर्ष जिंदा रहेगी यदि, तो कवित्री कमला दास अपनी माँ के साथ 1 वर्ष और रहने का आनंद लेगी। यदि 68, 69, 70 वर्ष ऐसा कुछ यदि उसकी माँ का उम्र हो जाता है, अभी 66 वर्ष में यदि वह नहीं मरती है, तो अपनी माँ के साथ और रहने का वह आनंद लेगी। आगे कवित्री कमला दास बोलती है, द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी मीन्स हैप्पी, खुश, प्रसन्न। यहाँ खुश बच्चे, प्रसन्न बच्चे हैं, वो अपने अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, शुक्रवार का दिन, सुबह का समय है, कवित्री कमला दास अपनी माँ के साथ कार से कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है। आप कल्पना कीजिए, क्या जब कभी आप रास्ते से शुक्रवार के दिन सुबह के समय निकलते हैं, चलते हैं, तो क्या प्रसन्न खुश बच्चे ही सिर्फ रास्ते में दिखलाई देते हैं? नहीं, सभी तरह के बच्चे दिखलाई देते हैं। यदि कोई बच्चा सुबह सुबह अपना बिस्तर को छोड़ा, और छोटा बच्चा है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का है, वह बच्चा उठते उठते माँ को बोलता है, माँ बिस्किट बिस्किट, टॉफ़ी टॉफ़ी। माँ किसी दूसरे कार्य में व्यस्त है, तो क्या वह माँ उस बच्चे को बिस्किट टॉफ़ी न देगी और न देकर उसे अगर 2 थप मारेगी और वह बच्चा अपने घर से भी बाहर निकलता है, तो क्या वह बच्चा नहीं रोएगा? वह बच्चा रोता हुआ बाहर निकलेगा। आप रास्ते में चलेंगे तो वह बच्चा मुस्कुराता हुआ नहीं बल्कि रोता हुआ आपको दिखलाई देगा। अब समझना है, लेकिन जिस रास्ते से कवित्री कमला दास शुक्रवार के दिन सुबह के समय माँ के साथ, दुखी माँ के साथ, वृद्ध माँ के साथ चल रही होती है, जा रही होती है, वह माँ को खुश करने के लिए कविता में जो सीन लाई है, जो दृश्य को लाई है, वो मेरी चिल्ड्रेन को लाई है, प्रसन्न खुश बच्चे को लाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बूढ़े लोगों को इस दुनिया में यदि सब कुछ, सबसे ज़्यादा यदि कुछ पसंद है तो वह क्यूटनेस पसंद है, वह बाल्यावस्था पसंद है, वह छोटा उम्र पसंद है, वह मुस्कुराता और हंसते हुए चीज़ पसंद है। यदि एक बूढ़ा आदमी बीमार है और उसके गोद में यदि छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा को यदि आप रख देंगे, तो वह बूढ़ा आदमी उस बच्चे के साथ खेलने लगेगा और उस बच्चे को खुश करने का वह कोशिश करेगा, अपने बचपन के दिन को वह याद करने का कोशिश करेगा और वह बच्चा, वह बूढ़ा आदमी खुश हो जाएगा। हो सकता है खुश होने से उसकी आयु दीर्घायु हो जाए, उसका उम्र बढ़ जाए। कवित्री कमला दास इसीलिए इस कविता में खुश बच्चों को लाती है, मेरी चिल्ड्रेन को लाती है, जिन बच्चों को देख करके उसकी माँ खुश हो जाए। और जब माँ खुश हो जाएगी, वह बचपन के दिनों की कल्पना करेगी, तो वह सोचेगी आज के 60 वर्ष पहले लगभग जब वह 6 वर्ष की थी, तब वह भी इन बच्चों के भांति ही थी, वह भी बहुत खुश रहती थी, हंसते हुए अपने घर से बाहर निकलती थी। उसके भी शरीर में बहुत ब्लड थे, बहुत खून थे और उसके भी शरीर में बहुत ऊर्जा थे। वह हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहा करती थी, इन्हीं बच्चों के भांति। यदि ऐसा कुछ वह याद करेगी तो वह खुश हो जाएगी। और हो सकता है 66 वर्ष की उम्र में जो वयोवृद्ध है, वह मरने के कगार पर है, वह जिंदा हो जाएगी। 67 वर्ष, 68 वर्ष, 69, 70 और डॉट और आगे उसकी आयु दीर्घायु हो सकता है। और कवित्री कमला दास अपनी माँ के साथ, खुश माँ के साथ, स्वस्थ माँ के साथ और रहने का आनंद ले सकती है और एक अच्छे बेटी होने का वह फर्ज अदा कर सकती है। इसीलिए कवित्री कमला दास इस कविता में 2 सीन को, 2 दृश्य को लाई है। सबसे पहला जो सीन है, दृश्य है, वह युवा वृक्षों को लाई है और दूसरा जो दृश्य है वह हंसते मुस्कुराते बच्चों को लाई है। अन्यथा रास्ते में सभी प्रकार की चीज़
मिलते, लेकिन कवित्री कमला दास ने अपनी माँ को खुश करने के लिए उन चीज़ों को स्थान नहीं दी है। दो चीज़ों को स्थान दी है, वो हंसते मुस्कुराते बच्चों को स्थान दी है और युवा वृक्षों को स्थान दी है। आगे वह बोलती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fears. कवित्री कमला दास कहती है कि अब कार को चलाते हुए एयरपोर्ट पर पहुंचती है, हवाई अड्डे पर वह पहुंचती है, और जब वो हवाई अड्डे पर जाती है तो वहाँ सुरक्षा जांच होता है। आप भी यदि हवाई यात्रा करने के लिए जाएंगे, हवाई अड्डे पर जाएंगे, तो आपका भी सुरक्षा जांच होगा। कवित्री कमला दास और उसकी माँ और सब कुछ का, लगेज से लेकर बैगेज तक वहाँ सुरक्षा जांच होता है। उसका जांच किया गया। जांच के पश्चात कवित्री कमला दास अपनी माँ को देखती है कि फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड का मतलब आंगन भी होता है, लेकिन यहाँ पर यार्ड का मतलब गज, गज मतलब कपड़ा जो नापने वाला रॉड का हम जो प्रयोग करते हैं, उसे कुछ गज की दूरी पर अपनी माँ को वह खड़ा देखती है। और खड़ा माँ को जब देखती है तो वह एक बार पुनः पाती कि उसकी माँ वान दिखलाई दे रही थी। वान का मतलब लाइफलेस, विथर्ड, मुरझाया हुआ, मोशनलेस, गतिहीन उसकी माँ दिखलाई दे रही थी, ऐसा जैसे उसके शरीर में तनिक भी ऊर्जा नहीं हो। उसकी माँ पेल दिखलाई दे रही थी, PALE, पेल मीन्स पीला, येलो। उसकी माँ एक बार पुनः वैसी दिखलाई दे रही थी जैसा वह कार में दिख रही थी। माँ के शरीर में तनिक भी ऊर्जा नहीं था, मोशनलेस थी, गतिहीन थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ा हुआ था, चेहरे पर तनिक भी खुशी नहीं, एकदम चेहरे पर सिर्फ सिक्कन दिखलाई दे रही थी। मतलब माँ पूरी तरह दुख में थी, दर्द से कराह रही थी, और अभी भी माँ के हालात में तनिक भी सुधार नहीं है। मतलब माँ पूरी तरह से परेशान है, माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, माँ दुखी है, माँ के चेहरे मुरझाए हुए हैं, वह पीला, मोशनलेस, गतिहीन दिखलाई दे रही है। बोलती कवित्री कमला दास, उसकी माँ लेट विंटर्स मून के भांति दिखाई देती है। LATE, लेट का मतलब स्वर्गीय, बीता हुआ, विंटर का मतलब ठंडा, और मून का मतलब चंद्रमा। मतलब बीते हुए ठंडे के दिन की चंद्रमा के भांति दिखलाई दे रहा होता माँ का चेहरा, माँ का शरीर। ऐसा अब समझने की जरूरत है। बीते हुए ठंडे की चंद्रमा मतलब ठंडे के दिन जब समाप्त होने को होता है तो आपने देखा होगा कि उस समय कुहासा गिरता है, और कुहासा सुबह के समय सूरज को ढक लेता। चंद्रमा की क्या बात करना है। तो कुहासा इतना आकाश में रहता है कि चंद्रमा में जो रोशनी होता है, जिससे कभी कभी चांदनी रात दिखाई देता है, बहुत दूर दूर तक वातावरण साफ सुथरा दिन के भांति दिखलाई देता है। लेकिन वह ठंडा जब अंतिम कर रहा होता है तो ओस जो फोग हैं, कुहासे हैं, जब गिर रहे होते हैं, आकाश में बिखरे हुए रहते हैं, तो वह चंद्रमा की रोशनी को ढक लेता है, और चंद्रमा उस समय वृद्ध जैसा दिखाई देता है। ऐसा दिखने लगता है जैसा उसके पास तो अब ऊर्जा नहीं है, चमक नहीं है, जिससे कि वह पूरी दुनिया को रोशनी प्रदान कर सके रात के उस वातावरण में। ठीक उसी प्रकार माँ भी उस चंद्रमा के भांति दिखाई दे रही होती है, जिसके शरीर में तनिक भी ऊर्जा नहीं है, तनिक भी रोशनी नहीं है, तनिक भी गति नहीं है। तो यहाँ चंद्रमा और माँ दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक जैसे हैं। अब ऐसे कैसे हैं? जैसे ठंडा समाप्त हो जाएगा तो वह चंद्रमा समाप्त हो जाएगा, माँ का वृद्धावस्था समाप्त तो माँ समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी, जब दोनों एक जैसे हैं, इसी चीज को कवित्री कमला दास इस कविता में दिखलाने का कोशिश की है। दोनों लाइफलेस हैं, दोनों मोशनलेस हैं, दोनों एनर्जी लेस हैं, दोनों शाइनिंग लेस हैं, माँ और चंद्रमा। तो यहाँ पर दोनों को तुलना इसलिए किया गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर्स। और कवित्री कमला दास बोलती है कि वह माँ का जो वृद्धावस्था है वह कवित्री कमला दास के बचपन का डर है। बचपन कहने का मतलब, मान लीजिए कवित्री कमला दास जब 15 वर्ष की होगी तो माँ का उम्र मान लीजिए कि 50 वर्ष होगा। जब वह 15 वर्ष की होगी तो माँ का उम्र 50 वर्ष होगा, और उस 50 वर्ष की उम्र में माँ के हो सकता है बाल पक गए होंगे। और बाल पकना यह संकेत दिलाता है कि लोग बूढ़ा होने लगे, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में 10 वर्ष 15 वर्ष के बच्चे का भी बाल पका हुआ रहता है, लेकिन पहले जो संकेत हुआ करता था बाल पकना का मतलब बूढ़ा होना। मान लीजिए माँ का बाल 50 वर्ष की उम्र में पक गए होंगे, उस समय कवित्री कमला दास
15 वर्ष की होगी। तो वो जो बाल्यावस्था जो उसका गुजर रहा था, किशोरावस्था गुजर रहा था, उसी वर्ष वह देख ली थी कि माँ के बाल पकने लगे हैं। पकने लगे हैं मतलब मेरी माँ अब बूढ़ी होने लगी है। बूढ़ी होने लगी है मतलब मेरी माँ अब मर जाएगी, मेरी माँ अब जिंदा नहीं रहेगी, मैं अपने माँ के साथ रह करके आनंद लेने अब नहीं ले पाऊंगी, ऐसा वह सोचती है। और वह धीरे 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 माँ वृद्ध होती है और अब माँ 66 वर्ष की हो गई है। मान लीजिए माँ जब 66 वर्ष की हो गई है तो कवित्री कमला दास का उम्र 31 वर्ष का हो गया होगा। तो 12-15 साल की आयु में ही पके हुए बाल को देखकर कवित्री कमला दास के अंदर एक फियर आता है, एक डर आता है कि मेरी माँ तो बूढ़ी हो रही है, अब माँ के साथ रहने का हम आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि माँ बूढ़ी हो रही है मतलब मर जाएगी, हमसे अलविदा हो जाएगी। यह कवित्री कमला दास का बचपन का डर था, लेकिन यह डर बढ़ते बढ़ते बहुत आगे जाता है। कवित्री कमला दास पूरा यंग हो जाती है, सियानी हो जाती है, 31, 32, 35 वर्ष की होगी, तब उसकी माँ अब 66 वर्ष की वयोवृद्ध हुई है। बट ऑल आई सेड वाई सी यू सुन अम्मा, ऑल आई डिड वाई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड डॉट 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 डॉट। कवित्री कमला दास अपनी माँ को एयरपोर्ट पर जब इस मोशनलेस हालात में देखती है, बिना गति के हालात में जब वह देखती है, तो देखते देखते थोड़े ही देर में उसकी माँ उस एयरपोर्ट पर मर जाती है। मरते हुए माँ को देख करके कवित्री कमला दास बोलती है कि सी यू सुन अम्मा, माँ अपने हैंड को शेक करती है, बाय माँ, अलविदा, फिर मिलेंगे माँ। और मरते हुए माँ को देखकर अलविदा कहती है और वह मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, डॉट डॉट डॉट, अनंत तक वह मुस्कुराती है जब उसकी माँ मर रही होती है। समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। मरते हुए माँ को देख करके हम बोलते हैं अलविदा माँ। अक्सर हम व्यक्ति और व्यक्ति से जब अलग होते हैं तभी रोते हैं, जिससे कि मिलने की संभावना, प्रबल संभावना है कि कल शायद मिल जाएंगे, फिर भी हम व्यक्ति और व्यक्ति से अलग होते हैं और उस वक्त बाय बाय टाटा हम बोलते हैं, फिर भी व्यक्ति रोते हैं। लेकिन यहाँ कवित्री कमला दास अपने मरते हुए माँ को देख करके अलविदा बोलती है, सी यू सुन अम्मा, माँ फिर मिलेंगे। और मरते हुए माँ को देखकर वह रोती नहीं है, वह मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, और अनंत तक वह मुस्कुराती है, उसकी माँ मर जाती है। समझने की यहाँ पर जरूरत है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अस एंड कवित्री कमला दास। कमला दास और हम लोगों के बीच में क्या अंतर है? तो हमारे और कमला दास के बीच अंतर यह है कि वी आर पेसिमिस्ट पर्सन। हम व्यक्ति लोग निराशावादी हैं। निराशावादी क्यों हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ हम जो संबंध बना रखे हैं, भाई का, भैया का, दीदी का, चाचा का, फूआ का, बुआ का, जो कुछ भी संबंध बना रखे हैं, वह ड्यू टू सेल्फिशनेस, वह स्वार्थ के चक्कर में हम लोगों ने संबंध बना रखा है। किसी को भैया और दोस्त हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ से हमारी किसी न किसी तरह स्वार्थ की पूर्ति होता है, किसी न किसी तरह से शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, चाहे जिस प्रकार से आप बोलेंगे, फायदा वहाँ से मिलता है, इसलिए उस व्यक्ति से हम संबंध बना रखे हैं। यदि जिस दिन वह फायदा मिलना बंद हो जाता है, उस दिन से वह संबंध मधुर नहीं रहने लगते हैं, वह कड़वे होने लगते हैं, वह संबंध टूटने लगते हैं। लेकिन हियर इन दिस पोएम द रिलेशन बिटवीन कमला दास विथ हर मदर इज अनब्रोकेबल रिलेशन। जैसे गाना है कि सातों जन्म में यार हम जिएंगे मरेंगे, ऐसा कुछ जो गाना है, ठीक उसी प्रकार कवित्री कमला दास का संबंध कवि अपनी माँ के साथ जो है वह कोई स्वार्थ में नहीं है, रियल है, वह इनफैक्ट है, वह सच में है। अपनी माँ के साथ जो वह प्यार करती है वो बिना स्वार्थ का प्यार करती है। इसीलिए मरते हुए माँ को देखकर वह मुस्कुराती है और वह एक ऑप्टिमिस्ट लेडी है, वह एक आशावादी लेडी है। वह आशा से भरी हुई है कि माँ यदि तुम पहले मर रही हो तो कहीं तुम जाकर जन्म लेना और मैं बाद में मरूंगी तो आऊँगी और तेरी ही संतान में बनूंगी। मतलब इस जन्म में माँ और बेटी के रूप में हम दोनों जो मिले हैं, अगले जन्म में आशा और पूर्ण विश्वास है कि माँ के साथ मेरी माँ होगी और उसकी हम बेटी ही होंगे। इसीलिए मरते हुए माँ के साथ, मरते हुए माँ को देख करके वह मुस्कुराती है। इतना ऑप्टिमिस्टिक है, इतना आशावादी कवित्री कमला दास अपनी माँ के साथ इस मधुर संबंध के साथ है। तो मरते हुए माँ को देखकर इसीलिए वह मुस्कुराती है, वह रोती नहीं आम व्यक्तियों के भांति, क्योंकि सी इज ऑप्टिमिस्ट लेडी व्हाइल एक्सेप्ट कमला दास ऑल द पीपुल हु वीप ड्यूरिंग डाइंग देयर रिलेटिव्स they are pessimist. So here we have to learn something from this poem.
माई मदर एट 66, इस कविता से हमें कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए। वी शुड स्ट्राइक अप द रिलेशन विथ आर पेरेंट्स और एनी अदर पर्सन विदाउट एनी सेल्फिशनेस। बिना कोई स्वार्थ का हमें अपने अभिभावक, माता पिता और किसी दूसरे सगे संबंधी दोस्तों के साथ संबंध को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हम आशावादी व्यक्ति हो सके और हमारी जो आशा है वह पूर्ण हो सके। उसमें कोई वांटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई चाहत नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए। विदाउट सेल्फिशनेस, बिना स्वार्थ का वह होना चाहिए, सॉरी मीन्स स्वार्थ युक्त वह नहीं होना चाहिए। ये सुंदर सी कविता है माई मदर एट 66। इसकी कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स हैं जिसे हम देने का अगले क्लास में कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बढ़िया से सुनेंगे, 1-2 बार सुनेंगे, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। शुक्रिया।